शरीर जब पिंड से ब्रह्मांड हो जाता है। नाभादास जी की कथा सुन लो, भक्तमाल में आती है। उन्होंने गुरुजी को पंखा झलते झलते बोला, गुरुजी अब सही सब कुछ ठीक हो गया है, अब भगवान को माला पहना दो, बहुत देर से आप माला नहीं पहना रहे हैं। और कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि गुरुजी ध्यान में बैठे थे, गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो वो नाभादास जी जो थे वो धीरे 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 उन्हें पंखा झल रहे थे। इतनी बात थी, वहां न ठाकुर जी थे, न माला थी, न कुछ नहीं था। लेकिन ये नाभादास जी की भक्ति थी कि वो गुरु के ध्यान में प्रवेश कर गए कि इस समय गुरुजी ठाकुर सेवा कर रहे हैं, और ठाकुर सेवा करते समय भगवान को माला पहना रहे हैं, लेकिन रुक गए हैं क्योंकि उनका एक चेला उन्हें बुला रहा है। समुद्र में तूफान आ गया है, वो पानी के जहाज में है और वो पानी का जहाज डूब रहा है, और वो गुरुजी को बुला रहा है कि पूरा जहाज डूब जाएगा, हम सब मर जाएंगे, रक्षा करिए। और भगवान को माला पहनाते हुए गुरुजी ये सोच रहे हैं, और इधर नाभादास जी कह रहे हैं सब ठीक हो गया है। कैसे हुआ? पंखा का झाला किया है, और पंखा का झाला, पंखा यहाँ पंखा का झाला किया है और वहां तूफान का रुख मुड़ गया है, वहां तूफान का रुख मुड़ गया है, समुद्र में शांति आ गई है, और वो जहाज अपनी गति से आनंद से वापस चलने लग गया है। ऐसा होता है, वो बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी मदद। कोई कहता है हमारी माँ सुनती है, हाँ तुम्हारी माँ तुम्हारी तकलीफ सुनती है, तुम्हारे गुरुजी तुम्हारी तकलीफ सुनते हैं। बस वैसी डोरी जुड़ी होनी चाहिए, वैसी वाली डोरी। और बड़ी प्यारी कथा है, जैसे ही गुरु बृहस्पति ने तंत्र के साथ चुटकी बजाई और उसी समय वृत्रासुर का मुख खुल गया, और उसी समय से झमाई का निर्माण हुआ। मनुष्यों को जो झमाई आती है ये उसी समय से आती है। और आप देखना, पूजा पाठ में रामायण पढ़ रहे हो, माला फेर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तब तो बहुत ज्यादा उबासी आएगी। ये उबासी इस बात का प्रतीक है कि राक्षसी तत्व हम में हावी हो रहा है, जीवनी शक्ति कम हो रही है। साधु।